कक्षा +2 आर्ट्स, सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। पहला पाठ चल रहा था कबीर। कबीर जी का चौथा दोहा है। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहर चमकी, बेरा देखा जर्जरा, तब उतर पड़े फरक्की। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर जी द्वारा रचित दोहा से अवतरित है। इस दोहे में कबीर ने गुरु को ज्ञान प्रदाता स्वीकार करते हुए उनकी कृपा से ही सही मार्ग पर जाने की बात स्वीकार रहे हैं। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि मैं सामान्य लोगों की तरह संसार सांसारिक और वैदिक परंपराओं का बिना सोचे समझे अनुसरण किया करता था, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तब मुझे सदगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। कबीर जी कहते हैं कि मैं अज्ञानी लोगों की भांति अहंकार रूपी नाव पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयास कर रहा था। मेरी नाव संसार रूपी सागर में डूबने ही वाली थी। उसी समय गुरु कृपा की लहर ने टक्कर देकर उसे सावधान कर दिया। गुरु कृपा से ही उन्हें पता लगा कि मेरी नाव तो नितांत जर्जर स्थिति में है और मैं डूबने ही वाला था। अतः शीघ्रता से वे नाव से उतर गए और डूबने से बचा दिया। विशेष खिचड़ी भाषा का प्रयोग, लक्षणा शब्दशक्ति का प्रयोग, उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, दोहा छंद है। पांचवा दोहा है। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथों गड़ा, बेगु लेई बुझाई। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि कबीर जी भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर विविध तापों की आग लगी देखकर उनका मन शंका में पड़ गया। उनसे बचने का उपाय सोचने लगा। तब उन्हें ध्यान आया कि उनके हाथों में तो प्रभु स्मरण रूपी घड़ा जल से भरा हुआ है और उस घड़े के जल से आग बुझाई जा सकती है। विशेष पहला बिंदु, सांसारिक ताप या विषयों के भोग से ही भोग की लालसा
अग्नि के समान जलाने वाली है। इससे परमात्मा का सच्चा भक्ति बच सकता है। दूसरा बिंदु है अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तीसरा है दोहा छंद है। चौथा उपदेशात्मक शैली है। पांचवा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। छठा दोहा है पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कईबे कुशोभा नहीं देखा ही प्रमाण। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कबीर जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कबीर जी ने परमात्मा के स्वरूप के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा तेज स्वरूप है। उस तेज का शब्दों में वर्णन कर पाना मुश्किल है। उसके बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। उसके समान कोई दूसरा रूप नहीं मिलता जिससे तुलना करके उसका ज्ञान कराया जा सके, जिससे कि जिसने उसे देखा है उसी का कथन प्रामाणिक माना जा सकता है। अथवा उसको देखने पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। विशेष परमात्मा के स्वरूप को वाणी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। उसका अनुभव तो ज्ञान रूपी नेत्रों से ही दर्शन किया जा सकता है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीसरा है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौथा है दोहा छंद है और पांचवा उपदेशात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। गृह कार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है कबीर ने पर ब्रह्म के तेज के संबंध में क्या कहा है। दूसरा है कबीर किसकी कृपा से संसार रूपी सागर में डूबने से बच गई। तीसरा है कबीर ने जिन सांसारिक कष्टों की आग का उल्लेख किया है, उन आगों के नाम लिखने आपको। चौथा है सांसारिक कष्टों की आग से कैसे बचा जा सकता है। और पांचवा बिंदु है कबीर जी कैसी नाव में सवार थे।